हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री क्योर बाय स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज। तो हर दिन एक अलग सब्जेक्ट लेकर आते हैं हम, एंड मंडे से सैटरडे तक ये चलता है प्रोग्राम पूरा। आज के वीडियो में हम हमारा जो फोकस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर डालते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास ड्वार्फ गैलेक्सीज एंड स्टार फॉर्मेशन है। अगर आप यूनिवर्स में देखें, ज़्यादातर जो गैलेक्सीज़ हैं वो थोड़ी छोटी गैलेक्सीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारी गैलेक्सी है, इससे यूजुअली जो गैलेक्सीज़ होती हैं वो छोटी ही होती हैं, 100 टाइम्स लेस होती हैं यूजुअली। एंड इन गैलेक्सीज़ में अगर आप तो अपना जो जनरल लॉ ऑफ कॉन्शियस लगाएं तो क्या होता है कि अगर जितनी बड़ी गैलेक्सी उतना जल्दी उसको स्टार फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल रूल है। लेकिन साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक ड्वार्फ गैलेक्सी को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर जो स्टार फॉर्मेशन है वो नॉर्मल रेट से 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इवन मोर फास्टर दैन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ऐसा जो स्ट्रेंज बिहेवियर है उसके पीछे जो राज है उसको ढूंढने लगे साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या पाया कि जो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ जो है वो गैलेक्सी स्टार फॉर्मेशन करेगी। एंड ये जो हमारे पास पेक्यूलियर केस आया है ड्वार्फ गैलेक्सी का, इस केस में क्या है, डिस्टर्ब्ड है वो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में हम जब इमेजिन करते हैं तो हम एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इमेजिन करते हैं हाइड्रोजन की, कि वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में गैलेक्सी के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हमें मिलेगा। लेकिन जो ड्वार्फ गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं इसमें इर्रेगुलर है ये हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से अब जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है हाइड्रोजन की, तो वहाँ पर जो स्टार फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो ये रीज़न है कि ड्वार्फ गैलेक्सी क्या कर रही है, जो जिस स्ट्रेंज ड्वार्फ गैलेक्सी की हम बात करें वहाँ पर बहुत तेज़ स्टार फॉर्मेशन हो रही है। तो इस टॉपिक से हमें 2-4 चीज़ें पता चली। एक तो जनरल लॉ क्या कहता है कि जितनी बड़ी गैलेक्सी उतनी जल्दी स्टार फॉर्मेशन होगा, जितनी मैसिव गैलेक्सी है उतना फास्टर स्टार फॉर्मेशन है। ड्वार्फ गैलेक्सी में ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ऐसा थंब रूल नहीं है, या ऐसा आप इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ नहीं है हमारे पास। जो आउटलियर है वो भी आ गया है। एंड स्टार फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डेंसली हाइड्रोजन अवेलेबल है उतना ही जल्दी या उतना ही फास्टर जो आपकी स्टार फॉर्मेशन हो जाएगी। एक इसके पीछे जो दूसरा रीज़न है वो ये भी दिया जा सकता है कि गैलेक्सी कोलिजन की वजह से भी जो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन में। बट ऑल्दो जो गैलेक्सी कोलिजन है, इट वाज नॉट डायरेक्टली डिटेक्टेड इन दिस पेक्यूलियर केस। लेकिन इसके पीछे जो हमने जो रेडियो एंड ऑप्टिकल इमेजिंग वगैरह की तो उसने हमें ये जो स्टार फॉर्मेशन के पीछे हाइड्रोजन का केस है वो रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स को यूज़ किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस एंड चिकनगुनिया के केस में, इन बीमारियों को रोकने के लिए। एंड अभी तक ये जो फ्लेवोनॉइड्स थे इनको हम प्लांट बेस्ड सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट कर पाते थे। लेकिन अब ये न्यूज़ में क्यों आए हैं फ्लेवोनॉइड्स, क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसेंटली ही जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने का एक तरीका निकाल दिया है, मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं जहाँ से हम लेबोरेटरी में ही फ्लेवोनॉइड्स को बना पाएंगे। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि पहले क्योंकि सीजनल जो प्लांट्स थे उन्हीं से फ्लेवोनॉइड्स मिलते थे तो उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती थी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। तो अब क्योंकि हमारे पास एक सिंथेटिक तरीका आ गया है तो हमारे जो प्लांट्स की ओवर एक्सप्लॉयटेशन है हम उनके ऊपर भी थोड़ी रोकथाम जो है वो कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आती थी इनकन्सिस्टेंसी की, कि अब डिफरेंट सीजन्स में जो डिफरेंट प्लांट्स हैं या जो स्पीशीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमें फ्लेवोनॉइड्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ते थे। तो इनकन्सिस्टेंट था कि किसी सीज़न में ज़्यादा आ गया या किसी प्लांट में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मिल गया, तो कंसंट्रेशन एंड ऑल। तो उतना हम साइंस में डीपली नहीं जाते, लेकिन हमारे लिए समझने की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इनकन्सिस्टेंसी थी पूरे प्रोसेस में वो अब हम अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि अब हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में फ्लेवोनॉइड्स को बना पाएंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो है फ्लेवोनॉइड्स के बारे में वो हम थोड़ा देख लेते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में मेजरली जो फ्लेवोनॉइड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। एंड जो आपके टोमेटो, अनियन, लेटस, ग्रेप, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच एंड वेजिटेबल्स, तो इन सब से हम एक्सट्रैक्ट करते थे फ्लेवोनॉइड्स को। एंड जनरली जो डाइट फ्लेवोनॉइड से रिच है इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू ट्रीट या टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ेस जो हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन या जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं इनसे बचने के लिए हम फ्लेवोनॉइड रिच डाइट को डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है जी, अब हमारा अगला टॉपिक है ब्लैक बॉक्सेस। तो मज़े की बात क्या है कि ब्लैक बॉक्सेस जो हैं
वो ब्लैक कलर के होते ही नहीं है, दे आर ऑरेंज बॉक्सेस, ऑरेंज मेटालिक बॉक्सेस, टाइटेनियम वगैरह के बनाए होते हैं, हार्ड मेटल के बने होते हैं। क्योंकि हमारा ब्लैक बॉक्स से जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि अगर कभी अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो ये जो ब्लैक बॉक्स है इनमें हम सारा जो डेटा है फ़्लाइट का वो स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो भी गलती है पायलट के एंड से लगा लीजिए या कोई एयरप्लेन में कोई फॉल्ट था तो वो हम बाद में हम उसके ऊपर काम कर सकें, हमें पता हो। तो यूजुअली एयरप्लेन में क्या होता है, एयरक्राफ्ट में 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, एक है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड दूसरा है फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है इसमें जो पायलट्स की आपस की कॉन्वर्जेशंस हैं, वो कोई इंजन की कोई नॉइज़ आ रही है तो वो इसमें स्टोर होती है। जो दूसरा बॉक्स है उसमें कितने ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइट चल रही थी, कितनी स्पीड थी फ़्लाइट की, और वर्टिकल एक्सेलरेशन, पिच, ऑटो पायलट का स्टेटस, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर में स्टोर करते हैं हम, ठीक है। एंड ये जो प्रैक्टिस है 1950s ऑनवर्ड्स थोड़ी स्टार्ट की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर कुछ एक्सीडेंट्स हो गए थे बैक टू बैक, एंड उसके बाद फिर ये नॉर्म बना दिया गया कि सारे ही एयरप्लेन्स में ये जो बॉक्सेस हैं वो लगाए जाने स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है। एंड इसके बाद अब इनसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाए तो चाहे कितनी कोई एक्सट्रीम हीट, कोल्ड या वेटनेस की सिचुएशन हो, तो हमें जो पूरा सेफली डेटा मिल जाए, है ना। तो इसके लिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है, इन ब्लैक बॉक्सेस में एक बीकन लगाया होता है जो कि 30 डेज़ तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स भेजता रहता है, ताकि हम उसको डिटेक्ट करके ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर कर लें। इवन दो जो एयरप्लेन की बॉडी है वो बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, या मान लीजिए किसी वाटर बॉडी में गिर गया, जैसे एक मलेशियन एयरलाइनर के केस में हुआ था कि इंडियन ओशन में वो गुम गया था एंड उसको इंटरनेशनल एफर्ट लगता रहा, 1.5-2 महीने तक ढूंढते रहे, लेकिन उस प्लेन का कुछ नहीं हमें वापस मिला, ना ही कोई ब्लैक बॉक्स मिला। तो कई बार ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं, चीज़ें नहीं रिकवर होती, लेकिन मेजरली हमारी ट्राई क्या रहती है कि हम इन ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर करके जो डेटा है, जो कोई गलती है कोई, या जो मैन्युफैक्चर कोई डिफेक्ट था, उन सब चीज़ों को हम रिकवर कर पाएँ। एंड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो टेबल टॉप रनवे के ऊपर हमारा एक जो प्लेन था वो क्रैश कर गया था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अब उसका जो ब्लैक बॉक्स है उसको स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगेन लिटिल अपील फॉर यू गाइस कि अगर आपको लग रहा है ये जो वीडियोज़ हैं आपको कोई वैल्यू एडिशन में हेल्प कर रही हैं, आपकी स्टडी में हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट। यू कैन ऑलवेज ऐड वट एवर यू नो बियॉन्ड वट वी हैव टॉट, जो आपको कुछ लगे कि ये चीज़ कोई फ़ायदा दे सकती है आपके फेलो एस्पिरेंट्स को, वो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड मेजरली अगर कोई गलती है वीडियो में तो वो भी आई वुड अपील कि आप प्लीज़ लिखिए, क्योंकि ऐसे कोई गलती जितनी आप बताएंगे चीज़ें उतना ही हम वीडियो और अच्छे से बनाने के लिए वील बी मोटिवेटेड, ठीक है। हमें भी लगे कि कोई सुन रहा है तभी गलतियाँ निकाल रहा है ना ध्यान से। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो रिकमेंड किया जाता है दूसरे लोगों को, तो उनको भी थोड़ा और सामान पहुँचे उन तक भी, एंड हमारा भी वीडियो बनाने का थोड़ा जो आइडिया है वो सक्सेसफुल रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो वीडियो है वो पहुँच पाए, है ना। तो ये रही एक चीज़। एंड उसके बाद अगर आप कोई डोनेशंस करना चाहते हैं, डोनेशंस का बटन जो है वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप डोनेट कर सकते हैं। मोरओवर अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे जो कोर्सेज़ हैं, रिसेंटली हमने कुछ नए कोर्सेज़ लॉन्च किए थे, बैच 3 लॉन्च किया था, एंड ऑप्शनल्स एंड एसए के कोर्स चल रहे हैं। तो अगर आप जीएस एसए ऑप्शनल में से कोई कोर्स का कोई कॉम्बो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। आपके लिए आसान बनाने के लिए हमने सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह लॉन्च किए हैं, ताकि आपको वन ऑफ तरीके से आपको सारी पेमेंट ना करनी पड़े। यू कैन पे इट मंथ वाइज, थोड़ा सब्सक्रिप्शन टाइप मॉडल बनाया है ताकि इंस्टॉलमेंट्स में आप फीस पे कर सकें, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।